नमस्कार दोस्तों, देव सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल का 5वां पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आपको कुछ और नए एमसीक्यूब्स यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, बहुत ही जल्द हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का पूरा कोर्स आपके सामने लेकर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी। वाहनों की बॉडी को सुधारने हेतु हम सोल्डरिंग की कौन सी मेथड का यूज करते हैं? और इसका आंसर है दोस्तों, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विथ फ्लेम। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? हम दोनों ही टाइप के कंडक्टर का यूज करते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपको दोनों में अंतर पूछा जा रहा है, जिसका सही आंसर है अधिक लचीला। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द करंट कैपेसिटी ऑफ द 16 एम्पियर केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय क्रॉस एक्सिस करंट प्रोटेक्शन। 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या होगी यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? इसका आंसर है दोस्तों 13 एम्पियर। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली की मात्रा के लिए इनमें से कौन सी इकाई है? और सही आंसर है दोस्तों कूलाम। अगला सवाल है, व्हाट फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने का हमें फॉर्मूला बताना है, और इसका सही आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू ईएमएफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सिस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल। केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या होगा? इसका सही आंसर है 1.23। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर। अगर आप ठोस चालक के गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि होगी? सही आंसर है कम लचीलापन। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द कॉज फॉर कोल्ड शोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में ठंडे शोल्डर दोष का क्या कारण है? सही आंसर है अपर्याप्त ऊष्मा, इनसफिशिएंट हीटिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट हैपेंस टू द वोल्ट मीटर इफ इट इज कनेक्टेड एज एन एम्पियर मीटर। यानी कि अगर हम वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा? तो दोस्तों हमें यहाँ पे लो रीडिंग मिलेगी, यानी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम मिलेगी। अगला सवाल है, विच कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। विस्तार लाइनों के लिए, यानी कि जो हम लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं घरों के लिए, उसमें हम कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बेयर कंडक्टर्स। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम्स। तांबे के परमाणु की तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? और इसका सही आंसर है दोस्तों 18। अगला प्रश्न है, विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। अर्धचालक कौन है? सही उत्तर है दोस्तों जर्मेनियम। जर्मेनियम और ये सिलिकॉन दोनों ही दोस्तों आपके अर्धचालक पदार्थ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेकिंग एसी सप्लाई। नियॉन ध्रुवता संकेतक में एसी आपूर्ति जांचने का क्या सब? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, सही उत्तर है दोस्तों दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। अगला प्रश्न है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम्ड बाय 500 वॉट लैंप फॉर 5 आवर्स। अगर 500 वॉट का कोई लैंप है और वो 5 घंटे जल रहा है, तो इसमें आपकी कितने यूनिट बिजली खपत होगी? इसका सही आंसर है दोस्तों 2.5 यूनिट। अगर कोई 1000 वॉट की चीज 1 घंटे चलती है, तो आपका 1 यूनिट बिजली कंजप्शन होता है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब रेटेड एट 100 वॉट ऑब्लिक 250 वोल्ट। 100 वॉट का कोई बल्ब है जो मैक्सिमम 250 वोल्ट तक लेता है, उसका हमें यहाँ पर गर्भ प्रतिरोध का मान बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों 625.00 ओम। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच लॉ स्टेट्स दैट इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स। कौन सा नियम कहता है कि अगर किसी बंद परिपथ में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हैं उन सभी को ऐड कर दें तो वो टोटल वोल्टेज के बराबर होता है? आंसर है दोस्तों किरचॉफ का दूसरा नियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ 2 लैंप्स रेटेड एज 200 वॉट 240 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 240 वोल्ट सप्लाई। अगर 200 वॉट के 2 बल्ब को हम 240 वोल्ट की सप्लाई से सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो टोटल पावर क्या होगी? सही आंसर है दोस्तों 100 वॉट। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट्स डायामीटर इज डबल। अगर हम डायामीटर को डबल कर देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों 4 गुना तक
इसका कम हो जाएगा। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर हम इसके डायामीटर को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 गुना कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाई द ओम मीटर इज ग्रेजुएटेड विथ नॉन लीनियर स्केल। ओम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों संयोजित किया जा सकता है? सही आंसर है दोस्तों, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और अगला प्रश्न है दोस्तों, विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? और सही आंसर है दोस्तों, अभ्रक यानी कि माइका। इसके अलावा दोस्तों अभी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लगातार अपडेट करते जाएंगे। ITI TO से जुड़े हुए सभी चीज यहां पर आपको मिलती जाएंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे देव सर की क्लास में। धन्यवाद।